हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं और अब हम नई बुक रीड करने जा रहे हैं द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, जिसका मैसेज है ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। तो फ्रेंड्स, हम एक कथन से शुरू करेंगे। वह जिन्हें नाचते देखा गया था, उन्हें जो संगीत सुन नहीं सकते थे के द्वारा पागल समझ लिया गया था। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके से होता है। और पहला चैप्टर है खतरनाक कर्म। और यहाँ पे एक कहानी बताई है एक लेडी की, है ना, एक एंटरप्रेन्योर लेडी की जो अपनी 30s में थी और बहुत सक्सेसफुल थी। और उसने ये जब शुरू किया था तो अपने अपने हॉस्टल से उसने इस कंपनी को शुरू किया था। बहुत तेज़ी से उसने इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाया और उस अच्छी समाज नेता बन गई, मानव प्रेमी हो गई और बहुत विख्यात, बहुत फेमस हो गई। और एक आईटी कंपनी जो चला रही थी। और लेकिन अब उसके साथ है ना बहुत बड़ा प्रेशर था। जिस कंपनी को उसने बनाया था उसी में से कुछ लोग उसको निकालना चाह रहे थे, है ना। उसे लग रहा था कि स्वयं उसके जीवन ने शायद जैसे उसे धोखा दे दिया हो, है ना। और उसके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा था कि क्यों ना मैं नींद की गोलियां खा लूं एक बोतल और अपने जीवन को ख़त्म कर दूं। तभी जब उसने अपने बेडरूम में नज़र डाली तो वहाँ पे एक है ना चीज़ चमक रही थी और एक थी वो टिकट, है ना। और वो टिकट थी पर्सनल डेवलपमेंट का एक सेशन की। और अधिकतर जो बिजनेसमैन होते हैं वो कई बार ऐसे है ना कार्यक्रम पे हंसते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ तो है ना पंख टूटे पक्षी ही यहाँ पे ऐसे जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता होता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि चलिए समय तो आ गया है, समस्याएं बहुत हो चुकी हैं, तो क्यों ना चलो उस सम्मेलन में जाए और उसका भी अनुभव कर ले। चैप्टर 2, दिग्गज बनने पर दैनिक दर्शन। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का वास्तविक निपुण वक्ता वहाँ पे था। और क्योंकि उम्र थोड़ी ज़्यादा थी तो थोड़ा सा झुके हुए थे। लेकिन जब उन्होंने कहना शुरू किया कि अपनी प्रतिभाओं के साथ छोटे छोटे दांव खेलना, जीवन बहुत छोटा है, ठीक है, आप अवसर के साथ जिम्मेदारी के लिए पैदा हुए हैं। और वो शांति से अपनी है ना बातों को कह रहे थे और लोग उनको है ना बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे। निपुण वक्ता अस्थिर प्रतीत हो रहे थे, है ना। कुछ तो उनके मन में अलग सा लग रहा था। उन्होंने और भी कुछ कहा कि हर एक के जीवन में मृत्यु का संदेश आता है। आप में से हर कोई अपनी आत्मा की उत्कृष्टता की वृत्ति रखता है। किसी को भी औसत में जमे रहने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बड़े पैमाने पर मध्यस्थता का शिकार होने के साथ व्यवसाय के विकेंद्रीकरण की, जो प्रचलित है। जीवन का बंधन मात्र एक मानसिकता है जिसे अनेक अच्छे व्यक्ति व्यवहार में लाते हैं, जब तक कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वास्तविकता है। यह देखकर मेरा हृदय टूट जाता है और इतने सारे संभवतः समर्थ मानव क्यों उद्यमी तरीके से और व्यक्तिगत रूप से असामान्य नहीं हो सकते और कहानी पे अटके हुए हैं। सो आपको याद रखना होगा कि आप के बहाने बाजीगर है, आपके भय झूठे और शंकाएं चोर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूँ आपके जीवन में मुश्किल की घड़ियां हैं। और ऐसे करते करते जब वो बोल रहे थे तो उन्हें सांस लेने में है ना दिक्कत आ रही थी। और उन्होंने है ना कुर्सी को पकड़ा जो स्टेज के पास ही थी, पिंक कलर की, और उसको साथ में लेते लेते है ना उसका सहारा लिया। और ये सहारे लेते लेते वो उस पर बैठ गए। और जब वो बात और भी बात कर रहे थे तो तभी है ना उन्होंने, एक इंसान था, एक शख्स था उस सेशन में जो है ना लाल कलर की टोपी पहना था और 5वीं लाइन पे बैठा था। उसने बोला, यह सब सुनने में तो सरल लगता है मगर वास्तविकता से कठिन है। तो वक्ता ने भी बोला, मैं आपके साथ सहमत हूँ, आप अद्भुत है, लेकिन विचारों का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि ये कार्यरत नहीं होते। समाज ने हमें है ना श्रृंखला के असत्य बेचे हैं। निपुण वक्ता अपनी बात को कहते रहे। उन्होंने कहा कि छोटी उम्र से ही हमें ये सोचना सिखा दिया जाता है कि एक कर्तव्यनिष्ठ जीवन में बहुत कम प्रयत्न लगता है। अतः यदि जीवन में कठिन हो जाए या उसमें कुछ धीरज की आवश्यकता पड़े तो हम समझते हैं कि हम गलत मार्ग पर आ गए हैं। उन्होंने ये भी बोला कि हमने मुलायम, दुर्बल और नाजुक लोगों की सभ्यता को प्रोत्साहित किया है, जो वादों को नहीं निभा पाते, जो प्रतिबद्धताओं को जमानत देते हैं और वो थोड़ी सी अड़चन आने पे अपनी आकांक्षाओं को छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि स्टीफन किंग, है ना, जिनको जो हाई स्कूल लेखन के शिक्षक थे, और उन्होंने एक नावल लिखा था, कैरी, है ना।
तो उन्होंने उनको बहुत मशहूर कर दिया। लेकिन उन्होंने बताया कि वो एक इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में काम करते थे और एज बढ़ती जा रही थी और उन्हें लगा कि शायद है ना बहुत सारी असफलता हो गई, अब तो मैं यही कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने एक ना पांडुलिपि लिखी थी और इतना ज़्यादा वो हतोत्साहित हो चुके थे कि उन्होंने ना अपने पुराने ट्रेलर में डाल दिया, कचड़े में उसको डाल दिया। लेकिन तभी है ना उनकी वाइफ तबीथा ने उसे देखा कब किसी दिन सफाई करते हुए, और उन्होंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद है ना उन्होंने उसको प्रकाशन के लिए दे दिया, पब्लिश करने के दिया। और उसके हार्ड कवर के लिए उस वक्त उनको बहुत छोटी सी $25 की राशि ही मिली थी। लेकिन बाद में इसी से है ना वो बहुत फेमस हो गए। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया जहाँ पे उन्होंने बताया कि विंसेंट जॉन गॉग करके एक पेंटर थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 900 से ज़्यादा चित्र बना लिए थे उस वक्त, और 1000 से ज़्यादा चित्रकारी की थी उन्होंने, है ना। और उनकी तो की थी, जब वो मर गए उसके बाद में फेमस हुए वो। तो फ्रेंड्स, इसको सुनते सुनते ही है ना, जब उन्होंने एक और चीज़ बोली कि उन्हीं वस्तुओं से फिर से चलना जो आपको भयभीत करती हैं, और आप अपना समाज पुनः पाएंगे, फिर से अपना भोलापन और विस्मय जिसे बचपन के बाद आप गंवा चुके हैं वापस पाएंगे। और ऐसे कहते कहते है ना शायद है ना उनकी सांसें टूटने लगी। सांसें टूटते टूटते है ना वो बिल्कुल उन्होंने इशारा भी किया, और जो एक लेडी उनकी असिस्टेंट थी वहाँ से स्टेज से भागते आने की कोशिश कर रही थी। लाइट भी चमक बंद चालू हुई, और जब तक वो पहुंची तब तक निपुण वक्ता है ना धरती पर लुढ़क चुके थे कि मानो कोई है ना घूसा खाया हुआ शरीर है ना बॉक्सर का वो नीचे गिर गया हो। उनके चश्मा कहीं दूसरे साइड पे था, और उनके छोटे से कट से खून की कुछ नदी सी बह रही थी। चश्मा पास में ही पड़ा था और रुमाल भी है ना उनके हाथ में था, और अब उनकी चमकती आंखें बंद हो चुकी थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और हम कल आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर का जो मेन मोटो है वो है ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ।